गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे अगतंत्र। ठीक है, अगतंत्र में क्या है, सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये आ जाता है कि अलग अलग आचार्यों ने किस किस नाम से क्या है अगतंत्र को बताया गया है। जैसे कि बोला गया कि विष चिकित्सा को आचार्य जो चरक है उन्होंने किया है विषगर वैरोधिक प्रशमन के नाम से है। ठीक है, उसके बाद जो वाग्भट है उन्होंने दृष्टांत चिकित्सा के नाम से, और जो कौटिल्य है उन्होंने जांगली के नाम से क्या इसकी संज्ञा दी गई है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि विष वैरोधिक जो प्रशमन है तो वो किसके बारे में बताता है, या फिर वो किस आचार्य ने दिया है। ठीक है, तो वो आ जाएगा चरक ने दिया है। ठीक है, आचार्य चरक ने। वाग्भट ने दृष्ट चिकित्सा और कौटिल्य ने क्या है जांगली चिकित्सा के बारे में वर्णन किया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि विष चिकित्सा का वर्णन कहाँ मिलता है। ठीक, तो जो चरक संहिता उसमें जो चिकित्सा स्थान है अध्याय नंबर 23, तो उसमें वर्णन किया हुआ है विष के बारे में। सुश्रुत के कल्प स्थान में पूर्ण रूप से क्या है वर्णन किया गया है। जो उनके 1 से 8 अध्याय हैं उसमें कल्प स्थान के उसमें सुश्रुत संहिता में क्या है विष चिकित्सा के बारे में, विष के बारे में वर्णन किया गया है। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह ने भी किया है। तो अष्टांग जो संग्रह है उन्होंने क्या है 40 to 48, और अष्टांग जो हृदय हैं उन्होंने 35 to 38 यहाँ तक क्या है वर्णन किया गया है। अगर हम काश्यप संहिता की बात करेंगे तो उन्होंने क्या है सर्व विधि विष प्रदीपिका में किया गया है। महाप्रकाश ने भी चिकित्सा स्थान और उनका कौन सा है तो उन्होंने बोला 67। ठीक है ना, चैप्टर नंबर या फिर अध्याय नंबर क्या है 67 में क्या है इस विष के बारे में, विष चिकित्सा के बारे में क्या है वर्णन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है विष संकट। तो विष संकट के बारे में क्या है वाग्भट ने दिया गया है। उनका ये कहना था कि जब विष के प्रभाव ही बढ़ने वाले, ठीक है ना, जब क्या है विष के प्रभाव की बढ़ाने वाले सभी कारक उपस्थित हों, जैसे कि अगर विष तो हो गया लेकिन उसके जो और उसको ज़्यादा करें, ठीक है ना, और उसको के ज़्यादा बढ़ाने वाले कोई कारण है वो भी उसके साथ मिल रहे हैं, तो उसको बोल देते हैं विष संकट। ठीक है, की स्थिति कहलाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विष के प्रभाव को बढ़ाने वाले कारक। तो विष को बढ़ाने वाले कारक कौन कौन से, तो उन्होंने बोला कि जैसे पित्त प्राकृति है, वर्षा ग्रीष्म की ऋतु है, और क्या है जो उसने अन्न पान किया है तो कटु और तिक्त है। ठीक, और साथ में उन्होंने बोल दिया कि पित्त दोष वाला है, और उसमें क्या है जो रक्त है, ठीक है ना, जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र जो धातुएं हैं तो उसमें जो रक्त धातु है वो क्या है दूषित है। ठीक है, तो ये क्या है सारे उत्पादक कारण बताए गए हैं। उत्पादक भी बोल सकते हैं या फिर बढ़ाने वाले कारण। ठीक है, ये चीज़ है मेन। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि जैसे कि आक्षेपजनक जो विष होते हैं, ठीक है, कौन से आक्षेप मतलब कन्वर्जेंस वाले होते तो वो किस किस वजह से होते, तो हमने बोला कि कुचला, सांख्य, नीलांजन। ठीक है, असन करके भी या फिर सनक करके भी डाल सकते हैं। क्या आ जाएगा सनक, स न क। ठीक है, हम बोलते हैं ना जो व्यक्ति है वो सनक गया है। ठीक है, तो याद रखना कि जो सनक जाते हैं वो क्या है आक्षेपजनक होते हैं। ठीक है ना, उनको आक्षेप मतलब कन्वर्जन्स आते रहते हैं। तो स से आ जाता है सांख्य, न से आ जाता है नीलांजन, और क से आ जाता है कुचला। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है पक्षाघात। ठीक है, तो पक्षाघात कारक विष कौन कौन से होते हैं जो कि पैरालिसिस को करते हैं, तो उसमें आ जाते हैं वत्सनाभ, फेमाशन, नाग, कोनियम। ठीक है ना, ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद आता है पुतली विस्फारक। याद रखना यहाँ पर पुतली क्या है विस्फारक है। एक होता है संकोचक, एक होता है विस्फारक। तो जो विस्फारक है उसमें धतूरा, बेलाडोना, वत्सनाभ, मध, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और इन्होंने बोला कि खुरासानी युवानी प्रथम में और एहिफेन जो है वो अंतिम अवस्था में बताई गई है। ठीक है ना, ये चीज़ है। उसके बाद अगर संकोच की बात करेंगे तो उसमें बोला जो एहिफेन है वो प्रथम है। जैसे लास्ट टाइम में क्या था एहिफेन अंतिम अवस्था थी, यहाँ पर एहिफेन प्रथम अवस्था में। ठीक है, उसके बाद कार्बोलिक, ठीक है, कार्बोलिक एसिड, उसके बाद नेक्स्ट रहता है क्लोरहाइड्रेट, सर्पविष और मस्तिष्कीय आघात। ठीक है ना, अगर कोई भी क्या है ब्रेन हैमरेज या फिर कोई भी मस्तिष्क आघात मीन सेरेब्रल कोई भी एज इंजरी हो जाती है तो उसमें क्या है उसमें पुतली जो है संकोच होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसमें ये चीज़ बोली गई है। उसके बाद नेक्स्ट अगला जाता है टिनिटस। ठीक है ना, टिनिटस होता है। तो टिनिटस क्या होता है, तो उसमें बोला है कि एक होता है क्यूनिन। ठीक है ना, क्यूनिन एवं, ठीक है ना, क्यूनिन एवं सैलिसिलेट। ठीक है ना, सैलिसिलेट जैसे ड्रग्स, ये केमिकल सॉल्ट है ये।
ठीक है ना। क्यूनिन एंड सैलिसिलेट जो विषाक्तता होती है, ठीक है ना, उसकी जो विषाक्तता होगी उसको हम क्या बोल देते हैं, टैनिटस। होता क्या एक्चुअली, ये क्यों विषाक्त बोले गए, अगर क्या हम इसकी डोज जो होती है वो क्या है, जितनी डोज बताई गई है उससे अगर हम ज़्यादा अमाउंट में ले लेंगे वो क्या है हमारे लिए घातक सिद्ध होती है। तो उससे क्या क्या हो सकता है आगे, तो वो चीज़ बताई गई। अगर हम इसको सम मात्रा में लेंगे या फिर जैसे जो बोला गया है ग्रंथों में या फिर बुक्स में जैसे कि जो बताया गया है, तो अगर हम उसको उसके अकॉर्डिंग अगर उसकी मात्रा का प्रयोग करेंगे तो वो सही है। लेकिन हम विष के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है कि अगर हम इसको ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं या फिर किसी को देते हैं या कुछ भी है तो उसमें ये साइंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने बोला गया कि द्रव रूप में पिया गया विष जो होता है वो क्या है, मृत्यु व्यक्ति के हृदय में मिलता है, ठीक है ना। तो याद रखना कि अगर कोई लिक्विड में पिया हुआ होगा तो उसके जो कुछ भी जो डिटेक्शन मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, हृदय में मिलती है। ऐसा किसने बोला, तो अष्टांग संग्रह का ये कहना है। उसके बाद धारा 39, एक होती है धारा 309, एक होती है 39। तो 39 में क्या बोला गया, उसमें बोला गया धारा 39 के अनुसार चिकित्सक पर, ठीक है ना, क्या है चिकित्सक मीन्स डॉक्टर या फिजिशियन, ठीक है ना, चिकित्सक पर क्या है, हत्या अर्थ विषाक्तता के मामले के संबंध में, ठीक है ना, क्या है मामले में संबंध अधिकारी को सूचना देने के लिए हेतु बाध्य है, ठीक है ना। इसमें बोला गया कि ये क्या है कि उसको देना जरूरी है कि हत्या अर्थ विषाक्तता के मामले में संबंध न्याय अधिकारी को क्या है सूचना देना हेतु बाध्य है, मतलब देना जरूरी है। 309 के अनुसार क्या है, विष से आत्महत्या के मामले में भी क्या है चिकित्सक जो है दंड अधिकारी को सूचना देने हेतु बाध्य नहीं है, ठीक है। अगर आत्महत्या का केस आ गया तो अलग बात है, अगर हत्या अर्थ विषाक्तता है तो वो अलग बात है, ठीक है। यहाँ पर दोनों मीनिंग का समझ लेना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है विष के नाम। विष के नाम के उन्होंने क्या बोला गया है, उन्होंने बोला गया कि विष का नाम क्या है और उसकी फैटल डोज क्या है, जिसको घातक मात्रा बोलते हैं, और अगर वो ले लेता है तो उसके एंटीडोट हम क्या क्या दे सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वत्सनाभ की, ठीक है। तो वत्सनाभ में याद रखना इसको चूरन, सोरस और क्या है, चूरन, सोरस और भी बहुत सारे इसमें क्या है हम क्वाथ बना के दे सकते हैं, कुछ भी है, लेकिन फैटल डोज दो चीज़ों की बताइए तो वो आए थे चूरन और सोरस। अगर हम चूर्ण में देते हैं तो 1 ग्राम, सोरस में देंगे तो 250 mg बताया गया है, ठीक है ना। इसमें आ जाता है कि अगर आपको इसको वत्सनाभ को अगर आपने घातक मात्रा में दे दिया तो इसका एंटीडोट मतलब प्रतिविष आप इसको क्या दे सकते हैं कि जिससे इसकी जो एक घातक जो इसके सिम्टम साइन दिखेंगे तो उसको हम ख़त्म कर सके। तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं, डिजिटैलिस एवं टंकन, ठीक है ना, क्या दे सकते हैं, डिजिटैलिस एवं टंकन। उसके बाद कुचला, तो कुचला के लिए इन्होंने बोल दिया कि जो चूर्ण है वो 2 ग्राम, ठीक है। क्यूनिन जो है, ठीक है ना, जो क्यूनिन है उसकी एक्चुअली होता क्या है, एक होता है कुचला, कुचला का जो होता है उसमें क्यूनिन बाद में बताते हैं आपको जब आगे आएगा। एक कुचला जो होता है उसका होता है कि स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका, ठीक है, क्या होता है स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका इसका जो होता है। इसमें देखो अगर हम चूरन सिंपल दे रहे हैं तो वो आ जाएगा 2 ग्राम, ठीक है। इसमें अगर स्ट्रिक्नीन देंगे, ठीक है, क्या जाता है स्ट्रिक्नीन, तो वो आ जाएगा 15 to 30 mg। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो अफीम, धतूरा और कपूर ये यूज़ कर सकते हैं। एहीफेन, तो एहीफेन जो है वो 200 ग्राम है। उसके बाद मॉर्फिन, मॉर्फिन का 2 mg है, ठीक है ना, मॉर्फिन इतनी है कि देख लो 2 mg ही इसकी घातक है। इसके लिए कंटकपन्नी बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है जमाल घोटा। जमाल घोटा में उन्होंने क्या है एज के अकॉर्डिंग बताया, अगर तो वो प्रौढ़ अवस्था में मीन्स एडल्ट टाइप एज में है तो 4 बीज और 20 बूंदे तेल की, ठीक है। अगर शिशु है तो 1 बीज और 3 बूंदे तेल की, ठीक है। धतूरा, तो धतूरा के इन्होंने बीज बता दिए गए हैं कि 100 से 125 बीज जो होते हैं वो क्या है घातक बताए गए हैं। अभी भांग की बात करेंगे तो भांग में इन्होंने क्या किया है 1.5 ग्राम चूरन, ठीक है। भांग जो है वो 10,000 mg, ठीक है। गांजा जो है 8,000 mg, चरस जो है वो 2,000 mg बताई गई है, ठीक है ना। ये इकट्ठे होते हैं भांग, गांजा, चरस, ठीक है। तो उन्होंने 10,000, 8,000 और 2,000, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट गुंजा। गुंजा आपने देखा होगा बहुत छोटा सा होता है, रेड एंड ब्लैक कलर का वो होता है उसमें, ठीक है ना। तो उसमें कितने बीज बोला, तो 1 या 2 बीज या फिर 90 to 120, ठीक है ना, mg अगर ले लेते हैं तो उसे, तो गुंजा को अगर विष को ख़त्म करना तो क्या दे सकते हैं, चौलाई, ठीक है ना, चौलाई दे सकते हैं। उसके बाद शाक होता है चौलाई का, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कनेर। तो कनेर के लिए उन्होंने बोला है 15 ग्राम मूल चूर्ण, ठीक है, उसको दे सकते हैं। सांख्य, तो सांख्य के लिए उन्होंने बोला गया है कि 120 से 200 mg, ठीक है, कितना आ जाता है 120 से 200 mg
कोबरा जो विष है उसमें 15 mg का बताया गया है, जो वाइपर विष है उसमें कितना है 40 mg। ठीक है, वो आपको याद करना कोबरा, ठीक है ना। तो कोबरा से याद करना 15 है, और जो वाइपर है, देखो वाइपर जो होता है हम जब झाड़ू लगाते हैं या फिर वो करते हैं तो वाइपर हम यूज़ करते हैं ना पीछे से पानी आगे अच्छे से निकालने के लिए, तो वाइपर से याद करना जो वाइपर बाज़ार में मिलता है तो वो 40 रुपये का मिलता है, तो 40 mg ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके आप उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट याद रखना mg में है, ग्राम में नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आप जीन सांख्य विषाक्तता के लक्षण क्या है। अगर क्या है क्रोनिक है, कोई क्रोनिक लंबे देर से क्या है सांख्य विष के साथ आक्रांत हो रहा है। सांख्य मीन्स क्या होता है आर्सेनिक, ठीक है। तो आर्सेनिक विष के साथ क्या है वो आक्रांत हो रहा है, तो उसे प्रथम अवस्था में क्या होगा जठर, ठीक है ना, जठर आंतरीय लक्षण, मतलब उसको कोई ना कोई पेट की प्रॉब्लम होगी। द्वितीय अवस्था में बोल दिया प्रतिशय सदृश्य लक्षण, तृतीय अवस्था में बोल दिया त्वचा सदृश्य लक्षण, और चतुर्थ में अवस्था में क्या बोल दिया है तांत्रिक, मतलब नर्वस सिस्टम कोई डिसऑर्डर, ठीक है ना, तांत्रिक तंत्र संबंधी लक्षण इसमें मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सांख्य के रिगार्डिंग बताया गया, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि चारकोल और टैनिक एसिड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी जो रेशो है वो आ जाती है 2:1:1, ठीक है ना। तो इसको क्या है यूनिवर्सल एंटीडोट होता है। तो सबसे पहले पूछ लेता है कि यूनिवर्सल एंटीडोट में क्या क्या आते हैं, तो कैसे याद करना है CTM, ठीक है ना, CTM ऐसे करना है कि CT स्कैन हमने करवाई है किसकी, किसी का भी नाम M से, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट C से याद रखना चारकोल, T से आ जाएगा टैनिक, ठीक है, एसिड, और M से क्या आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रेशो भी याद रखनी है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं क्योंकि रेशो होती है 2:1:1, ठीक है ना, ये बताई गई है। तो इसको क्या है यूनिवर्सल एंटीडोट माना गया है। नेक्स्ट अभी एंटीडोट की बात करें तो इसमें मेन एंटीडोट्स कौन कौन से हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। तो धतूरा के लिए इन्होंने पाइलोकार्पिन, ठीक है। मॉर्फिन के लिए देखो आपको इसको क्या है अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, क्या है धतूरा, ठीक है। धतूरा के हमने देखो ऊपर जो बीज बताए थे तो कितने बताए थे 100 to 125 बीज बताए थे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है मॉर्फिन, ठीक है ना। तो मॉर्फिन का हम पढ़ चुके हैं, ऊपर ये देखिए मॉर्फिन हमने पढ़ा था एइफेन के साथ ही, ठीक है। तो उसमें 2 mg था इसका, ठीक है। तो इससे आपको साथ साथ ये भी याद कर लेना है। तो इसके लिए कौन सा बताया, तो नैलोक्सोन बताया है, ठीक है। बार्बिटूरेट्स के लिए पाइक्रोटॉक्सिन बताया है, एसिड्स के लिए मिल्क बताया है, फॉस्फोरस के लिए कॉपर सल्फेट, आर्सेनिक वही है सांख्या, तो उसके लिए फेरिक क्लोराइड बताया है, ठीक है। तो सांख्या के आपको याद रखने कि इसके 4 लक्षण और भी होते हैं अगर इसको हम क्रोनिक तरीके से ले रहे हैं, ठीक है ना, जीन सांख्या ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, कॉपर सल्फेट के लिए क्या बोला है पोर्ट फेरोसेनाइट, ठीक है, पोर्ट फेरोसेनाइट। एकोनाइट के लिए क्या बोला है एट्रोपिन आया है, आर्सेनिक गोल्ड मरकुरी कॉपर, ठीक है ना। उसके लिए क्या है डाइमर कैप्रोल, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट लेड के लिए EDTA, वेरी इंपॉर्टेंट है EDTA, ठीक है। उसके बाद मिथाइल अल्कोहल के लिए इथाइल अल्कोहल है, याद रखना मिथाइल के लिए इथाइल आ गया। बीटा ब्लॉकर्स के लिए ग्लूकागोन, ठीक है ना, बीटा ब्लॉकर्स के लिए ग्लूकागोन है। अगर पैरासीटामोल है जिसको क्या है पेनासिटिन बोल देते हैं, उसके लिए N-एसिटाइन साइटाइन है, ठीक है। उसके बाद बॉल इन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, याद रखना दैट इज़ जो बॉल होता है दैट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द लेड एंड द आयरन पॉइजनिंग। एक आ जाता है दिवाली पॉइजन, देखो ये नाम बड़े अलग फेमस है, ठीक है, ये बताए गए हैं। उसमें कौन कौन से आए थे, एक आ जाता है दिवाली पॉइजन, उसमें आता है मरकरी और फॉस्फोरस को क्या है दिवाली पॉइजन बोला गया है। एक आते हैं इनइब्रेंट पॉइजन, उसके लिए अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म है। डिलिब्रेंट पॉइजन जो होता है उसमें बेलाडोन, ओपियम और कैनाबिन, ठीक है ना, कैनाबिन आ जाता है। स्पाइरल, ठीक है ना, स्पाइनल पॉइजन नक्स वोमिका, ठीक है ना, स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका वही कुचला है। और क्या जाता है गैलिकीनियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कार्डर, तो कार्डिक के लिए इन्होंने क्या बोल दिया एकोनाइट, ठीक है, ओलेंडर, डिजिटैलिस, तंबाकू, SCN, ठीक है। उसके बाद पेरिफेरल पॉइजन, ठीक है, तो उसमें कौन से आते हैं कुरेर और कोनियम। उसके बाद नेक्स्ट न्यूरोटॉक्सिक, तो न्यूरोटॉक्सिक के लिए उन्होंने बोल दिया कि कोबरा, कैथ, स्कॉर्पियन, वेनम।
उसके बाद हेमोटॉक्सिक, तो हेमोटोटॉक्सिक जो होता है उसके वाइपर, स्कॉर्पियन, वेनम। मायोटॉक्सिक जो होता है सी स्नेक, वेनम। ठीक है, याद रखना है ये जो हैं ये अलग से हैं। खासकर आपको ये तो याद रखनी है कि दिवाली किसको बोलते हैं, दिवाली पॉइजन कौन सा, इनहेरेंट, डायबरेंट, ठीक है, स्पाइनल, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है इन सीजोपेनिया, ऑडिटरी हेलोसिनेशन, इन कोकेन, इजरट पॉइजनिंग, ठीक है, टेक्टाइल, इन टेम्पोरल लोब, एपिस्लेप्सी, ऑल्डिक्ट्री कैनाल। देखो इसमें बोला गया जो सिजोफेनिया होगा तो वो किसकी वजह से, तो ऑडिटरी हेलोसिनेशन है। इन कोकेन पॉइजनिंग में क्या होता है, इन कोकेन पॉइजनिंग या फिर क्या इसको बोल देते हैं पॉइजनिंग, ईरगोट पॉइजनिंग, टेक्टाइल, ठीक है, इन टेम्पोरल लोब्स में, एपिलेप्सी ऑल्फैक्टरी, इन डेलीरियम, इन जो डेलीरियम होता है तो वो किसकी वजह से होता है, तो विजुअल हेलोसिनेशन की वजह से बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि वाग्भट ने क्या है, शंका विष को क्या है, सर्पा गर्भित संज्ञा दी गई है। ठीक है ना, शंका विष वो होता है जैसे कि अगर किसी पे रस्सी फेंकी है तो उसको लगे कि हाँ मेरे पे सांप आ गया है, गिर गया है रात के अंधेरे में, या फिर क्या है वो किसी जंगल में चल रहा था ऐसे अंधेरे में, तो उसको क्या है वो जा रहा था तो कांटा उसको चुभ गया, तो उसको ये लगेगा कि नहीं सांप ने उसको डंक मार लिया, तो वो सारे शंका विष में रखे गए हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर कोई आत्महत्या के लिए प्रयुक्त आदर्श विष कौन सा होता है, तो साइनाइड होता है। पर हत्या मतलब अगर हम किसी की हत्या करना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रयुक्त है वो आता है थैलियम आ जाता है। पर हत्या के लिए सामान्यतः प्रयुक्त जो विष होता है वो कौन सा होता है, तो आर्सेनिक और वर्षनाभ होता है। गुंजा विष के इन्होंने क्या है, गुंजा जो विष है, ठीक है ना, उसका जो किसके साथ उन्होंने बोला है समान लक्षण है, तो वाइपर विष के साथ। ठीक है, वाइपर की कितनी बोली थी, 40 mg। ठीक है, नेक्स्ट जिंक, तो जिंक के लिए क्या बोला कि जिंक विषाक्तता के लक्षण मलेरिया के समान होते हैं। कुचला, तो कुचला जो होता है विषाक्तता के लक्षण टेटनस, ठीक है ना, किया जाता है टेटनस के साथ मिलता है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि मीठा विष कौन है, तो मीठा विष जो होता है वो वत्सनाभ होता है। धतूरा रोड पॉइजन को भी कहा जाता है। ठीक है, भारत के हृदय में क्या है, भारत के हृदय रोग अस्वाभाविक मृत्यु का प्रथम प्रमुख कारण है और कैंसर दूसरा कारण है। पूछ लिया जाता है कि अस्वाभाविक मृत्यु का प्रथम कारण क्या है भारत में, तो वो आ जाता है हृदय, और दूसरा कौन सा है, कैंसर बताया गया है। याद रखना यहाँ पर जो धतूरा है उसको क्या है, रोड पॉइजन बोला गया। वो क्यों बोला गया, जब आप रोड पे चलते हैं तो बहुत सारा क्या है धतूरा आपको साइड में ऐसे लगा हुआ दिखता है। ठीक है ना, इस तरह का जो आपका अगत तंत्र का जो पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे